वेरी नाइस इवनिंग दोस्तों। शाम का आनंद लीजिए और बारिश का आनंद लीजिए। ये पटना का बारिश है। अभी मैं टीटीएस कैंपस के पास खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कितना झमाझम बारिश हो रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश और सारा ज़िंदगी अस्त व्यस्त है। सारे लोग प्रॉब्लम में हैं। बारिश आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। ज़िंदगी अब अपने संतुलन में रहेगा। अब ज़िंदगी को प्रकृति के हवाले कर दीजिए। प्रकृति के अनुसार अब चलना होगा, उसी के अनुसार अपना एडजस्टमेंट करना होगा। अगर हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे तो परेशान हो सकते हैं। बादल चमक रहा है, आकाश में अब बादल चमक रहा है, देख रहे हैं। और कल बहुत हार्ड लगन है और इसी में जिसके घर शादी विवाह तिलक अगर होगा तो कैसे वो व्यवस्था करेंगे, गॉड नोज। दोस्तों, लोग आ रहे जा रहे परेशान है। टीटीएस का गार्डन है और कितना झमाझम बारिश। वाह नेचर। तो प्रकृति के साथ होगा, प्रकृति के अनुसार हमको चलना होगा। अब अपने अनुसार नहीं चलना होगा। पहले होता था कि जाड़ा गर्मी बरसात, अब उसका कोई टाइम नहीं रहा। कब आएगा बरसात, आएगा कब जाएगा, कब क्या होगा। इसलिए आप प्रकृति पर अब छोड़ दीजिए। प्रकृति के अनुसार अपने रूटीन टाइम टेबल को बनाइए। और आज ही मैं पटना से बाहर जाने वाला था, लेकिन सारा प्लान पोस्टपोन। इस विषम परिस्थिति में आदमी कैसे जा सकता है। बहुत डियर एंड डियर के साथ जाना था और उनके अपने दोस्त के यहाँ जाना था, लेकिन अब विषम परिस्थिति है और ये कल और हाई अलर्ट है। और इस स्थिति में आदमी कहाँ जाएगा। इसलिए अभी तो कोविड-19 का संकट, दूसरे बारिश, वो भी अतिवृष्टि इसको कहते हैं। आप देख रहे हैं अभी कुछ ही देर बाद पूरा पटना, नली गली सब कुछ भर जाएगा और बदहाल जिंदगी होगी। और आज जो भी गरीब तबके के सबसे बड़ा प्रॉब्लम गरीब तबके को आता है शुरू से ही समाज में। अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, जब भी प्रॉब्लम आता है मिडिल क्लास के लिए आता है और लोअर मिडिल क्लास के लिए आता है। अब ये जितने भी बिजनेसमैन होंगे, साग सब्जी वाले होंगे, फुचका वाले होंगे, छोटे छोटे जो बिजनेस कर रहे होंगे, उनके ऊपर क्या गुजरता होगा। सारा ठप, इनकम बंद, इनकम जीरो और खर्चा बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, ये प्रकृति है और इसी को तोड़ते हुए, मरोड़ते हुए आगे अगर बढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। और यही होता है, व्यक्ति जब दलदल में फंस जाता है तो उस दलदल से निकलने में जितने हाथ पैर मारता है और दलदल में फंसता है। तो गरीबी एक दलदल है, गरीबी एक दलदल है। इस गरीबी में जो फंस गया, जितने हाथ पैर मारेगा उतने और फंसते जाएगा। और वहीं इसे अगर निकल गया, अमीरी में आ गया, तो तमाम इनकम के तमाम रास्ते आ जाएंगे, इनकम के तमाम रास्ते आ जाएंगे और व्यक्ति बहुत अच्छा करने लगेगा, व्यक्ति बहुत अच्छा करने लगेगा। इसलिए समृद्धि समृद्धि को लाती है, समृद्धि समृद्धि को लाती है और गरीबी गरीबी को लाती है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि डू हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम करे और हमेशा प्लान में रहे इस गरीबी से कैसे निकला जाए। गरीबी के बारे में कोई कहा है कि देने वाले तू मुझको गरीबी न दे, देने वाले तू मुझको गरीबी न दे, मौत दे दे लेकिन बदनसीबी दे दे। गरीबी और शारीरिक कष्ट सबसे बड़ा कष्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये दो चीज़ अगर है तो आप सबसे बड़ा खुशहाल है। अगर कोई आपके पास रोग नहीं है तो आप खुशहाल हैं, और बहुत सारे रोग आपके पास है तो आप बहुत बड़ा खुशहाल नहीं है। स्थिति आपकी बहुत बदतर है और गरीबी है तो उसका क्या कहना। इसलिए इस गरीबी से निभरने का उपाय करिए और इसका एकमात्र उपाय कि तो आप बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हो जाइए, बहुत बड़े अपनी साक्षरता को बढ़ा लीजिए, या नहीं तो बहुत बड़े उद्योगपति बन जाइए। इसी दो कारणों से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वरना आपकी ज़िंदगी में गरीबी आते रहेगा। और इससे बचने का दो ही उपाय है, कि तो बिजनेस और नहीं तो गरीबी से रोकने का उपाय। और आप इस वर्षा का आनंद क्या ले रहे होंगे। आप परेशान होंगे, अपने घरों में कैद होंगे
और बैठ के देखते रहिए किस तरह से प्रकृति का लीला, ये लीला है। ये पृथ्वी जो है एक रंग मंच है, इस पर हमको आपको सभी को रोल करना है, और जो जितने अच्छा रोल करेगा उतने आगे बढ़ेगा, और रोल अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग ज्यों के त्यों बढ़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, भाइयों, माताओं और बहनों, जहाँ भी है इसके साथ समझौता कर लीजिए। सुख में भी खुश रहिए और दुख में भी खुश रहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि दुखी होने से कोई काम चलने वाला नहीं है। अगर आप दुखी होते हैं तो कुछ से फर्क नहीं पड़ता है, और आपके शरीर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आप बीमार हो जाएगा, स्थिति आपकी बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए, और गरीबी से निकलने के बारे में सोचते रहिए। अगर आप गरीबी से निकलने के बारे में सोचेंगे तो आप निकल सकते हैं, और गरीबी को ही अपना दोस्त आप बना लिए तो फिर निकल नहीं सकते हैं। दुनिया में जितने भी उद्योगपति हैं, जितना भी धनाढ़ लोग हैं, जितने भी अमीर हैं, सबने गरीबी का मजा चखा है, और गरीबी के बाद वे आगे निकले हैं, आगे बढ़े हैं। इसलिए आप भी निकलने का प्रयास कीजिए। अगर आप निकलते हैं तो जाहिर है कि आप एक इतिहास बनाएंगे, आपका इतिहास होगा। ये धरती वीरों का है, ये कायरों का नहीं है। इसलिए उठो, जागो और वीर बनो, और विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ना सीखो। कठिन से स्थिर परिस्थितियाँ है, उसमें मुस्कुराना सीखो, अपने काम को प्लानिंग के अनुसार करना सीखो, सारा रास्ता निकल जाएगा। ये जितने भी प्रॉब्लम आ रहा है सबका सोल्यूशन है। हर एक प्रॉब्लम में सोल्यूशन छिपा रहता है, और सारे सोल्यूशन हमारे पैरों तले होता है। सारा प्रॉब्लम का सब हल हमारे पैरों तले होता है। आकाश में बादल जो चमक रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना बादल चमक रहे हैं, और कितना विधि का विधान है। और आज मैं पता किया मोस्टली जगह ये बारिश हो रहा है, और आप आनंद लीजिए। आपका रात्रि मंगलमय हो। और कहा गया है कि शाम को आया हुआ गेस्ट और शाम को आया हुआ वर्षा जल्दी जाते नहीं है, तो ये अब चलते रहेगा, रात भर चलते रहेगा। और कल तो हाई अलर्ट घोषित किया गया है, और हाई अलर्ट में उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगा और अच्छा होगा। प्रियांशु रंजन हमारे बीच है। कल है प्रियांशु, बारिश के बारे में क्या कहा गया है? क्या हाई अलर्ट में सर? ब्लू अलर्ट दिया गया पेपर में। क्या किया गया है? ब्लू अलर्ट दिया है। ब्लू अलर्ट है, ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा बारिश। हाँ। बहुत ज़्यादा बारिश ये कर रहे हैं। आपको बारिश अच्छा लगता है? जाड़ा, गर्मी, बरसात क्या अच्छा लगता है? ठंडा अच्छा लगता है। सब आपको ठंडा लगता है, बारिश में खराब लगता है, ठीक है? तो बारिश इनको भी अच्छा लगता है, ये लाइक करते हैं ठंडा। इसलिए जाड़ा, गर्मी, बरसात ये ऋतु आते रहेगी, और आकाश में जो बिजली चमक रहा है आप देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप जिंदगी का आनंद लीजिए, पेशेंस के साथ रहते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने कार्यों में लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।